फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम किस मतलब में? जी शाहिदा साहबा, अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं पब्लिक के पास आज शाहिदा साहबा के लिए कौन से सवाल आते हैं जनाब। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है जी जी। शाहिदा साहबा, माशाल्लाह क्योंकि लग भी इतनी प्यारी रही है। शाहिदा साहबा, अब हमारी हीरोइनें कहाँ रह गई हैं? आना बंद हो गई हैं, या क्योंकि अब जो हम स्क्रीन पे देखते हैं उन्हें हम अदाकाराएँ कह सकते हैं, अच्छी एक्ट्रेसेस बोल सकते हैं, बट द वे यू वर और उस दौर की जितनी हीरोइनें थी, जिस तरह से आप लोग कैरी करते थे अपने आप को, जो एक बोलने का एक मखसूस अंदाज होता था, वो आई थिंक इज़ मिसिंग समवेयर। जी शाहिदा साहब। जी बहुत अच्छी बात की है। देखिए, हर दौर जो होता है ना, वो हर किसी का अपना दौर होता है। वो जो दौर था, हमसे पहले के भी जो दौर थे, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स थी, हम कहते थे बड़ी नेचुरल ब्यूटी है। मैं देखती हूँ कहती कितनी हसीन औरतें थी। और ब्लैक एंड वाइट में तो या काला थे या सफ़ेद ही नजर आता था। उस तरह से रंग नहीं है, मगर फिर भी रंग नहीं थे ना उस तरह से जैसे आज रंग नजर आते हैं। तो उसमें कितनी खूबसूरती थी, कितनी हसीन औरतें थीं। वो खूबसूरती ख़त्म हो गई, फिर हम उसको मिस करते हैं। उसके बाद वो दौर बड़ा वो चला गया। उसके बाद फिर कोई और दौर आया, आता रहता। बड़े बड़े हसीन लोग आते रहे, बड़ी खूबसूरत औरतें आती रहीं। फिर हम लोगों का भी दौर आ गया, हम भी आए। तो पंजाबी फिल्में, मैं तो पंजाबी उर्दू दोनों में काम कर रही थी मैं, तो उस वक्त भी बड़ी खूबसूरत थी सब ख्वातीन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के दौर में नहीं है, लेकिन अब कुछ माई मुंडा सा लगने लग गई है। अच्छा, ऐसा ही है ना, नफासत ख़त्म हो गई है, लेकिन खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। खूबसूरत हैं, हसीन हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, लेकिन वो बहुत ना माई मुंडे की तरह हो गई हैं। नज़ाकत और नफासत होती है ना, वो ख़त्म हो गई है। और वो जब औरत में से वो नज़ाकत और नफासत ख़त्म हो जाए ना, तो शाहजी आप तो शायर हैं, तो सारी शायरी इसी पर होती है। तो क्या रह जाता है? अखा भी सोहनी हो, लिप्स भी सोहने हो, हाइट भी सोहनी होवे, और मतलब सब कुछ हो, लेकिन अदा ना हो, नज़ाकत ना हो और एक्सप्रेशन ना हो। बिल्कुल जैसे ये गुड़िया है, इसका जो फिक्स एक्सप्रेशन है वही बनाई हुई है ना, बनाई हुई ना, जान नहीं इसमें, बस जान नहीं है, लेकिन है बहुत अच्छी। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है, काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिसको मशरकियत कहते हैं ना, मशरकीपन, आप समझती हैं उसकी कमी हुई है? बिल्कुल कमी हुई है, बिल्कुल कमी हुई है। और वो कुछ लिबास भी देखिए, हम लोग जो पहनते थे ना ड्रेस, लिबास जो कैरेक्टर करते थे, वो कैरेक्टर के अंदर रहते हुए करते थे, उससे हम बाहर नहीं निकलते थे। और जो मॉडर्न लड़की तो मॉडर्न लगे, गांव की तो गांव की लगे, अगर तवाइफ है तो तवाइफ लगे, वो लगना चाहिए भी, वो अंदाज होना चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो वो लगनी चाहिए, ग्लैमरस है तो वो ग्लैमर रहना चाहिए। कैरेक्टर में रहते हुए हम काम करते थे, लेकिन बस इसी तरह ही है, वो चल रहा है। तो अब क्या करें? मायरा अच्छी लगती, नफासत नफीस सी बच्ची लगती है, अच्छी आर्टिस्ट भी अच्छी। मैं उसका बल्कि मैंने देखा है कुछ प्रोमो वगैरह चल रहा था, बहुत अच्छा काम कर रही है। वो आपको पसंद है? हाँ, नहीं काम सब बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं ड्रामा भी देखती हूँ तो भी अच्छा बोलती हैं, अच्छा बोलने वाली हैं, लड़के भी और लड़कियाँ भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बस मज़ीद नफासत ले आए अपने में, नफीस हो जाए। जी मैडम, आप आज भी इतनी हसीन और ख़ूबसूरत हैं, इस बात का क्या राज है? आप बहुत सारे लोगों का क्रश हैं, आपका पहला क्रश कौन है? ये तो कुदरत की तरफ से खूबसूरती है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पहला जी जिससे शादी हुई वही पहला है, और वही आखिरी। वही आखिरी? वाह, पहली बात ही आखिरी बात है। बहुत अच्छी बात है। शादी आपकी वैसे मोहब्बत की थी, अरेंज मैरिज थी? मोहब्बत की भी थी, अरेंज मैरिज भी थी। अच्छा, फैमिली की भी रजामंदी थी। अच्छा। तो पहले फैमिली की ख्वाहिश थी और फिर आपको पसंद आया, या पहले मोहब्बत हुई और फिर? पहले तो मैंने ही पसंद आया, पहले उसको मैं पसंद आई। अच्छा, ठीक है, उन्होंने आपसे इजहार किया? बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अच्छा जी, और फिर बाद में फिर अरेंज? जी बिल्कुल। वाह,
मोहब्बत के दिनों में ना, बिल्कुल ही इब्तदाई दिनों में दुनिया अजीब ही रंगीन और बहुत ही, हाँ जी, हाँ है जी, ना? बिल्कुल। कोई क्या, कैसे कोई तजुर्बा शेयर करें ना जी इब्तदाई दिनों का हमारे साथ। वो क्या कहते हैं, वॉलन बजते रहते हैं। बेसिकली मैं बहुत रोमांटिक हूँ, लेकिन मेरा रोमांस ऐसा है कि मैं इजहार नहीं करती। अच्छा। मुझ में, मेरी फैमिली में इजहार नहीं है, बहुत अंदर रहते हैं हम लोग। बहरहाल यहाँ पर वो समझने वाले तो समझ जाते हैं ना, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लेकिन एक दफ़ा का वाक़या है कि हम बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो मैं ना हमेशा शीशे में देखती थी तो मुझे अपना एक सफ़ेद बाल नज़र आता था। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं, बहुत अर्ली एज में शादी हो गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं अपनी अम्मी से पूछा, मैंने कहा अम्मी मेरा ये सफ़ेद बाल है। तो अम्मी कहती जी माँ बाप की रख होंगी है। अच्छा। तो माँ बाप का कुछ वो होगा, तो ये बड़े लकी होते हैं बच्चे, कुछ ऐसी बात कहती थी वो। तो मैं ना खाना खाते खाते मैंने कहा जावेद देखो मेरा एक सफ़ेद बाल है। मुझे वैसे भी ग्रे बाल बड़े अच्छे लगते हैं, मैं पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कहते दिखाओ दिखाओ किधर है। उसने मेरा बाल ना तोड़ दिया। अब मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हुआ, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरी अम्मी ने कहा है कि ये स्पेशल माँ बाप की वो दुआएं होती हैं, तो बड़े लकी बच्चे होते हैं, कुछ ऐसी बात थी। मैंने कहा तुमने मेरा बाल तोड़ दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं बड़ी नाराज़ हुई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने करना क्या। मैंने कहा मुझे अपना सर दिखाओ। कहता क्या देखना मेरे सर में। मैंने कहा मैंने देखना तुम्हारे सर में कितने वाइट बाल हैं। मैंने देखा तो उसके माशाल्लाह बाल थे वाइट, ग्रे ग्रे बाल थे। मैंने कहा मैंने तुम्हारा एक बाल नहीं छोड़ना। मैंने कहा सारे बाल पट देते। जी शादा जी, आप आज के दौर में कोई फिल्म करती तो किस हीरो के साथ करती? अच्छा, आज के दौर में आप अपना गाना शूट करवाती तो किस एक्टर के साथ करवाती? बहुत कम देखती हूँ फिल्में, मुझे तो अभी ये नहीं समझ आ रही कि हीरो है कौन। सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत सारी ऑफ़र्स भी आती हैं और मैं काम नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही कि ये काम बहुत टाइम मांगता है। मैंने बहुत सारी फिल्में छोड़ी जिसमें मरहूम हसन अस्करी साहब, ये पुरानी बात नहीं है, नई बात है, 2-3 साल पुरानी बात है। और परवेज़ करीम साहब भी, और भी ढेर सारे बड़े डायरेक्टर्स हमारी फिल्म के जो हैं। तो मैंने माजरत की, मैंने कहा मैं नहीं काम इसलिए नहीं कर रही कि इस काम को बहुत टाइम देना पड़ता है, फिर आप सब कुछ छोड़ दो। मैंने अपनी फैमिली को भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे सकती मैं। तो रही हीरो की बात, तो मैं ये कहती हूँ कि अभी भी मैंने पैक करके रखा हुआ है, हीरो नहीं अपने काम को, वो मैंने पैक करके रखा है। जो पैकिंग मैं खोलूँगी तो मैं फ़ैसला करूँगी कि अब मैंने काम करना है तो मुझे किस हीरो के साथ करना है। अभी कोई फ़ैसला नहीं है। मेरे ख़्याल में मेरा गाना मायरा के ऊपर बड़ा अच्छा लगेगा, महविश के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, और कौन है आर्टिस्ट इस वक्त? बहुत सारे लोग, सबा हैं। सबा भी बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा काम सबा पर भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान हैदर है। शाहिदा जी मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे लिए कोई रोमांटिक गाना सुना दें। जी जी बिल्कुल, आपकी फरमाइश सर आंखों पर। आप मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, लेकिन बड़े बड़े बहुत ख़तरनाक भी मेरे फ़ैन थे जिनसे मैं आज तक बहुत डरती हूँ और मैं बताती हूँ कि ऐसा फ़ैन नहीं बनना। और जहाँ तक गाने की बात है, मेरी वाकई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सारे मसल खींचे हुए मेरे। तो आपको पता है गाना बड़ी सॉफ्ट चीज़ है, तो नेक्स्ट टाइम आपको किसी शो में सुनाऊंगी मैं। और टिकट खर्च करके आइएगा, मुफ्त में गाना नहीं होगा।